140 172 में से आपको मिली थी, तीसरे चरण का जो मतदान हुआ है उसके हिसाब से मैं बात कर रहा हूं, लगता है वो करिश्मा दोहरा पाएंगे? नहीं, बिल्कुल पुराने करिश्मे को हम लोग दोहराएंगे और जबरदस्त तरीके से दोहराएंगे। 172 में 140 मिल जाएंगे? नहीं, देखिए 172 में 140 मिलेगी कि उससे ज्यादा मिलेगी, ये तो आपको 10 मार्च। ज्यादा भी सोच के बैठे हुए हैं आप? भाई, जो चुनाव लड़ता है वो ज्यादा सोच के ही लड़ता है। आप समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से पूछेंगे तो वो भी कहेंगे हम ज्यादा लड़ेंगे। मैं तो आपसे जमीनी हकीकत इसलिए पूछ रहा हूं ना, क्योंकि आत्मविश्वास और अति आत्मविश्वास में फर्क होता है। नहीं, देखिए जिस तरह से जमीन पर हमने काम किया है उससे हमें पूरा विश्वास है कि जनता प्रचंड आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को पुनः देगी और हम उत्तर प्रदेश में अपने पुराने रिकॉर्ड से बेहतर परफॉर्मेंस करेंगे, ये मैं आपको गारंटी के साथ। तब तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी समाजवादी पार्टी को, ही कह रहे हैं वो 140 से भी ज्यादा सीटें ले आएंगे। ये कहीं ना कहीं आज पूरे प्रदेश में जो अखिलेश जी की लहर चल रही है, सारे प्रवक्ता आप देखिए बीजेपी के दिखाई नहीं दे रहे मैदान में, और आप देख रहे हैं सामने की तो ये रहे बीजेपी के प्रवक्ता हैं। तो मैं बता रहा हूं आपको, ये जितना हजूम है ये देखिए सब अखिलेश जी के समर्थक हैं। और अखिलेश जी के हैं क्या? यही नहीं, यही पूरे प्रदेश का ही हाल है। तो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होने वाला है। जो इनके मैनिफेस्टो थे, अपने मैनिफेस्टो पे बिल्कुल नहीं खरे उतरे। कितनी सीटें ले रही है समाजवादी पार्टी इस बार 172 में से? देखिए 172 में समाजवादी पार्टी 150 प्लस जाएगी। और 150 140 से भी ज्यादा। पंकज जी, फिर आप लोग कहां हैं? कांग्रेस कहां है? सीटें बची है कितनी अब? तो कांग्रेस अकेली पार्टी है पिछले 3 साल में जिसने सड़क पर संघर्ष किया है, विपक्ष की भूमिका निभाई है। चाहे वो हाथरस का मसला रहा हो, चाहे वो आगरा में जो अरुण वाल्मीकि की हत्या रही हो, चाहे आदिवासियों का सोनभद्र में संघर्ष, जिस तरह से संहार हुआ वो रहा हो, हर मुद्दे पे कोरोना काल में जब लाखों मजदूर पलायन करके लौट रहे थे वापस, तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी थी जो बसों को लेकर वहां पर खड़ी हो गई थी। रात दिन अगर किसी ने तो ये भी आरोप लगाना कि आप तो मुंबई से भेज भी रहे थे लोगों को टिकट कर करके पलायन के लिए। अब सवाल है कि आरोप लगाने का तो अब क्या कहा जाए। आज तो यहाँ पर ये हालत है भारतीय जनता पार्टी की कि जो गृह मंत्री साहब हैं वो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के नौजवान जब 12वीं पास कर लेंगे तो इंटर में उनको एडमिशन करा के और उनको लैपटॉप दिया जाएगा। एक बात बताइए, मैं बीएसपी के नेता के पास जाऊं उससे पहले छोटे में जवाब दीजिए। आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं, आपने इतना संघर्ष किया, आप सड़क पर नजर आए, वोट में क्यों नहीं ट्रांसलेट कर पाते हैं? सीटें क्यों नहीं मिल पाती हैं? आपको रिजल्ट मिल गया? आपको क्या लगता है आप कितनी सीटें ले आइएगा? चलिए आप ही बता दीजिए। तो हम तो ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में 172 में ये लोग 150 सीटें ला रहे हैं, दोनों का दावा है। आपका क्या दावा है? उत्तर में 160 सीटें योगी जी के साढ़ भारतीय जनता पार्टी की चढ़ गए हैं। ये कांग्रेस को कितनी मिल रही है? अब हम कितना लाएंगे अब आपको दिखाएंगे। तो आप बताने को राजी नहीं है। बीएसपी कहां है? बीएसपी कहां है? कितनी सीटें मिल रही हैं? पहले तो अखिलेश जी आपका और एबीपी चैनल और उनके तमाम दर्शकों का बहुत बहुत अभिनंदन, धन्यवाद। और जनाब जरा मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं। इस बात से मैं लखनऊ की तहजीब तमद्दुन को स्टार्ट करते हुए मैं कहूं, और मैं सबसे पहले अपने लीडर आदर्श लीडर आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने लखनऊ का इतना बड़ा विकास किया कि आज एबीपी चैनल को यहाँ प्लेटफॉर्म मिला। उन्हें रोड पे धक्के मुक्के खाने के लिए कोई एपिसोड नहीं करना पड़ा। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी ने अभी बात कही अपनी, भारतीय जनता पार्टी का हाल आप देख लीजिए। आप अपनी बताइए ना, बीजेपी की छोड़िए, कांग्रेस की छोड़िए, सपाइयों को छोड़िए, अपनी बताइए ना। अपनी इसलिए बता रहे हैं कि जिस साठ गांठ से भारतीय जनता पार्टी अपना टक्कर समाजवादी पार्टी से बताती है आपके चैनलों पे, वो इसलिए क्योंकि उसे तुष्टीकरण, ध्रुवीकरण और जाति 80-20 करने में बड़ा आराम मिलता है जब समाजवादी पार्टी को टक्कर में बताती है। लेकिन जब बहुजन समाज पार्टी का अगर नाम ले ली गलती से भी। 172 में कितनी सीटें मिल रही हैं? सीधा सवाल। हम लोग अमित शाह जी की तरह तो है नहीं। सब पे लड़ रहे हैं कि नहीं, बताइए। नहीं, आप तो 403 पर लड़ रहे हैं चुनाव बिना किसी गठबंधन। 172 में कितनी सीटें लीजिएगा? हमारा गठबंधन जनता के साथ हुआ तो जाहिर सी बात है ये लोकतंत्र सबसे बड़ा चुनावी का तय। सीट नहीं बता पा रहे हैं आप, कॉन्फिडेंस नहीं है। बहुमत की सरकार बना रहे 2007 के तर्ज पे, और तुष्टीकरण ध्रुवीकरण को इस बार निस्तानाबूद करके दिखाएंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।